तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। दोस्तों मेरी कहानी एक ईमानदार पिता की कहानी है, जो बहुत मेहनत मजदूरी से बहुत ईमानदारी के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। ऐसे करते करते उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर उसके जीवन में उसका एक बेटा बचा जिसका वो बहुत ईमानदारी से ध्यान रखता था। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पास संचय किया हुआ कोई धन नहीं बचा हुआ था। जो उस पिता को एक दिन अचानक लगने लगा कि उसकी मृत्यु बहुत नज़दीक आ गई है। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा, मेरे पास तुमको देखने के लिए कोई धन संपत्ति तो नहीं है, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो भी करोगे उसमें तुम बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। अगर तुम मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना हो जाएगा। उसके बेटे ने उसके इस आशीर्वाद को सहस्त्र स्वीकार किया। दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता से अपने पिता के सामने खड़ा होकर बोला कि जो आ गया पिताजी। कुछ देर बाद उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके पिताजी इस लोक को छोड़ के स्वर्ग को चले गए। उसके बाद वो जो धर्मपाल था उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारियां आ गई। वो एक छोटा सा दुकान रोड के किनारे खोला, जिसको मैं अपनी मेहनत मजदूरी से वो बहुत जल्दी बहुत पैसे कमा लिया। उसके बाद उसने एक बड़ी सी दुकान खोली। बड़ी सी दुकान के बाद वो एक मॉल खोला। मॉल के बाद वो होलसेलर बन गया। होलसेलर के बाद वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक कंपनी का मालिक बन गया। सब लोग जो उसको जानने वाले थे, अगल बगल के लोग सब हैरान रहते थे कि आखिर इतनी जल्दी वो इतना तरक्की कैसे कर लिया। लेकिन उससे जब भी कोई पूछता कि तुम इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे की, उसका एक ही जवाब आता था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद से हुआ है। सब लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि अच्छा, तुम्हारे पिता अगर इतना ही शक्तिशाली थे तो खुद क्यों नहीं इतना तरक्की कर गए। तो उसका यही कहना था कि मेरे पिता शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसके दोस्त ने अचानक उसका जो बहुत ही करीबी मित्र था बोला कि अगर तुमको अपने पिता पे के आशीर्वाद पे इतना विश्वास है तो तुम क्यों ऐसा धंधा क्यों नहीं करते हो जिसमें तुमको भी पता है कि नुकसान होना है। वो करके देखो, अगर तुम्हारे पिता के आशीर्वाद में सच में ताकत होगी तो तुम्हारी जीत पक्की होगी। तो बोले चलो ठीक है। एक दिन उसको वो पता किया और पता करके उसको पता चला कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लौंग बहुत मात्रा में होती है, लौंग की खेती। वो बोला कि हम अपने देश से लौंग खरीद के उस देश में जाके बेचेंगे तो मुझे तो नुकसान होना ही है। उसका दोस्त बोला हाँ, ये आइडिया सही है। वो तैयार हो गया। धर्मपाल अपने देश से लौंग खरीदा और उस देश में पहुंच गया जहाँ पे लौंग की बहुत खेती होती थी। जब वो समुद्र में नाव पे बैठा और जब समुद्र तट के किनारे पहुँचने वाली थी तो उसको एक बहुत बड़ी सी भीड़ दिखाई दी। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये भीड़ किस चीज़ की है, लेकिन जब वो नज़दीक आया तो उसको दिखाई दिया कि कोई अच्छा सा एक सज्जन सा व्यक्ति जिसके पीछे बहुत भीड़ थी। वो वहाँ के लोगों से पूछा कि ये भीड़ किस बात की है। वहाँ जो लोग थे वो बताए कि ये सुल्तान हैं इस देश के, और इनका एक जो अंगूठी है वो इस रेत में, इस पानी में गिर गया है। उसी को ढूंढने के लिए इतने लोगों की भीड़ है। बोला अच्छा। वो गया और आगे बढ़ के सुल्तान को नमस्कार किया, जो हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, दोनों हाथ जोड़ के उनको नमस्कार किया और बोला कि ऐसा है कि हम आपके देश में आए हैं लौंग की खेती करने। वहाँ का जो सुल्तान था बोला आपको पता है यहाँ कितनी पर्याप्त मात्रा में लौंग होती है, तो यहाँ अगर आप लौंग की खेती करेंगे तो आपको क्या मुनाफा होगा। वो बोला फिर भी हम यहाँ पे लौंग की खेती करना चाहते हैं। बोले अच्छा ठीक है। बोले लेकिन आपको इतना, वो जो सुल्तान थे उससे पूछे कि आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि आप जहाँ पे इतनी सारी लौंग की खेती होती है आप वहीं पे लौंग की खेती करेंगे। वो बोला क्योंकि मुझे अपने पिता के आशीर्वाद पे भरोसा है, क्योंकि मुझे पिताजी मुझे एक ही आशीर्वाद दिए थे कि मैं जो काम करूँगा उसमें बहुत तरक्की करूँगा, और अगर मैं मिट्टी भी छूना तो वो सोना बन जाएगा। ऐसे कहते कहते धर्मपाल नीचे से बालू मिट्टी का जो रेत था वहाँ से एक अपने हाथ में इतनी सारी मिट्टी उठाया। आपको पता है उस मिट्टी उठाने के बाद क्या चमत्कार हुआ। उस मिट्टी में धर्मपाल के हाथ में वो सोने की अंगूठी आई जिसको ढूंढने के लिए सुल्तान और सुल्तान की इतनी लंबी फौज लगी हुई थी। सबको देख के बहुत हैरानी हुई। धर्मपाल मुस्कुराते हुए सुल्तान से बोला आप देखें, मैं बोला था ना कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि अगर मैं मिट्टी भी सोऊं तो वो सोना हो जाए। ये सुन के जो वहाँ के सुल्तान थे वो बहुत खुश हुए और बोले कि
बता, आपने मेरी इतनी बेशकीमती अंगूठी ढूंढी जिसका मोल मेरे जीवन में बहुत ही अनमोल है। अब आप बताइए कि आपको हमसे क्या मदद चाहिए। बोला कि कुछ नहीं, मुझे यहाँ लौंग की खेती करनी है बस। वहाँ के जो सुल्तान थे बोले कि ऐसा है कि मैं आपके जितने भी लौंग हैं वो सारे लौंग मैं खरीदूंगा और 10 गुना दामों पे। धर्मपाल के सारे लौंग वहाँ के जो सुल्तान थे वो 10 गुना दामों पे खरीद लिए। दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ कोई भी कुछ भी काम नहीं आता है वहाँ दुआ बहुत काम आती है। तो आपके घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं हमेशा उनसे दुआ कमाइए। कभी जाने अनजाने में मतलब आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो जिसके लिए आप उनसे दिल से माफ़ी मांगिए, क्योंकि उनकी दुआएं हमेशा हमारे काम आती है। राधे राधे दोस्तों।